कि चुनाव आयोग जो है चुनाव लड़ रही है, चुनाव आयोग ही चुनाव लड़ रही है, चुनाव लड़ रहा है, ईडी चुनाव लड़ रहा है, सीबीआई चुनाव लड़ रहा है। ये सब तो पॉलिटिकल लोग, समाज के लोग आदरणीय मायावती जी को गाली दे रहे। भाई गजब, मन से बोल रहे हैं, आलोचना करिए, हेल्दी आलोचना होनी चाहिए, हम भी करते हैं, लेकिन एकदम बिलो द बेल्ट जाके मायावती जी के खिलाफ बोलने, कोई कांसीराम जी के खिलाफ बोलने जा रहा है और ज्यादा उत्साह में कभी कभी बाबा साहब को भी बोल देता है कि आलोचना करे, तो मायावती की आलोचना करे, अपने ही समाज के पीछे पड़े हैं आगे बढ़ने। अरे दम है, गुर्दा है, बोलिए मोहन भागवत आपका हर चीज रहा, मोहन भागवत की विचारधारा के लोग आपकी हकमारी करते, अपने ही समाज के लिए भागवत साथ जाता हूं। मैं मायावती जी का बहुत सम्मान करता हूँ, मान्यवर साहब का बहुत सम्मान करता हूँ, भाई चंद्रशेखर का बहुत सम्मान करता हूँ, उदित राज जी का बहुत सम्मान करता हूँ, सारे नेताओं का, जितने अपने समाज के नेता हैं, रामविलास पासवान जी का सम्मान करता हूँ, रामदास अठावले जी का सम्मान करता हूँ, अपने समाज के तमाम नेताओं का भी सम्मान करता हूँ। तो साथियों, इस भयावह दौर में अभी उत्तर प्रदेश का भी चुनाव होना है। खैर मेरा तो ईवीएम पर भरोसा है, चाहे कोई चुनाव जीते कोई हारे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ईवीएम पर मेरा भरोसा है नहीं। जब तक ईवीएम रहेगा हमारा कम से कम इस देश की चुनाव व्यवस्था पर विश्वास नहीं रहेगा। और हम लोग देखते हैं कि चुनाव आयोग जो है चुनाव लड़ रही है, चुनाव आयोग ही चुनाव लड़ रही है ना, कौन लड़ रहा है? मेरी बहन उधर से अपेक्षा जो है बहुत अच्छी स्पीकर भी है, उधर से मुंडी डुला भैया क्यों बोलिए। तो चुनाव आयोग चुनाव लड़ रहा है, ईडी चुनाव लड़ रहा है, सीबीआई चुनाव लड़ रहा है, ये सब तो पॉलिटिकल लोग बोल ही रहे। लेकिन आप एक चीज आप लोगों ने गौर किया होगा कि अब इस देश में बोलने वाले लोग बहुत कम रहे हैं, और हम लोग जैसे संयुक्त मोर्चा संगठन हम लोग सब मिलकर चला रहे हैं, इस तरह आप देखिएगा संगठन भी कम हो गया है, संगठन के लोग भी कम हो गए, निराशा भी हुई है लोगों में, ये सब हुआ है, चीजें बहुत तेजी से बदली और बोलने वाले लोग या तो चुप करा दिए गए हैं या अंदर भेज दिए गए। क्या जितेंद्र भाई? और थक गए हैं लोग, लड़ते लड़ते थक गए हैं। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और ज्यादा जो स्मार्ट है वो जो है ब्रैकेट भी बदल ले रहा है, लेफ्ट से राइट में चल गए, राइट से साइड में चल गए, सब सेट है मामला। और जो जहां है और मेरी पीढ़ी के जो 10-15 स्पीकर हुए अच्छे सोशल मीडिया के वजह से जो वायरल हुए, सब अलग अलग पार्टी में सेट हैं, सब अलग अलग पार्टी में सेट हैं और पार्टी के एजेंडा पे चल रहा है। समाज पीछे, पार्टी आगे, जाति आगे, सबका जो चीज जाति में चल, उसको इसी समाज में इसी सोशल मीडिया में ही रोकना है। जाति आगे हो गई, समाज पीछे हो गया, राजनीतिक पार्टी आगे हो गई, समाज पीछे आ गया। मेरा इत्तेफाक देखिए, उत्तर प्रदेश के जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं, खासतौर पर जाटव समाज के लोग होते हैं, मायावती जी को लेकर उनका एक अलग किस्म का स्नेह होता है। हमारे दीपक जी बोलते हैं कि सब कुछ अपने जगह पे है, क्या दीपक जी, लेकिन हम बस पाई हैं। तो एक वो, लेकिन मजा ये है कि हमारे समाज के लोग आदरणीय मायावती जी को गाली दे रहे हैं। भाई गजब है, मन से बोल रहे हैं, आलोचना करिए, हेल्दी आलोचना होनी चाहिए, हम भी करते हैं, लेकिन एकदम बिलो द बेल्ट जाके मायावती जी के खिलाफ बोलने, कोई कांसीराम जी के खिलाफ बोलने जा रहा है और ज्यादा उत्साह में कभी कभी बाबा साहब को भी बोल देता है कोई मतलब कुछ भी बोल सकते हैं ये। हाँ, मैं पिछले संगठन में, मैं एकदम आज पहली बार अपने संगठन को लेकर बात कर रहा हूं, सुनिएगा। मैं पिछले संगठन में, जिस संगठन में था, जब मैं अलग हुआ तो आप ही में से कोई यूट्यूबर साथी छेड़ देता था, आप अलग क्यों हुए, बताइए कैसे क्या हुआ। मतलब भाई कमाल बात है, संगठन में जो है जब तक काम किए, और जिस आदमी से के साथ हमने काम किया, उनका 2-3 दशक का इस समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान है, आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई चंद्रशेखर भाई की आलोचना करे, कोई मायावती की आलोचना करे, अपने ही समाज के पीछे पड़े हैं आगे बढ़ने के लिए। अरे दम है, गुर्दा है,
बोलिए मोहन भागवत आपका हक छीन रहा है, मोहन भागवत की विचारधारा के लोग आपकी हकमारी कर रहे हैं, अपने ही समाज के लोगों को गलिया कर क्या हासिल कर लेंगे? अपनी पार्टी में पोजीशन गधा समझता है, समाज के लोग जो जाते हैं ना इन बड़ी पार्टियों में, उसको गधा समझता है, उसका इस्तेमाल करता है, कुछ देता भी नहीं है, ऐसे न चाहता है, कुछ नहीं देता। हम तो सबको देखते हैं, हम तो इस व्यवस्था के बहुत करीब हैं, कुछ नहीं मिलता, ऐसे ही न चाहते हैं अपने ही लोगों के खिलाफ, इसको इसके खिलाफ बुलवाएगा, उसको उसके खिलाफ। इससे बचना चाहिए, इससे बहुत बचना चाहिए। सब लोग मेरे साथ के लोग करते रहते हैं, क्या ही बोले, किसको क्या समझाएं। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं एकदम। मैं व्यक्तिगत, मैं अपने समाज के हर नेता की इज्जत करता हूं। मैं ब्राह्मणों की कहानी सुनाता हूं, बहुत सड़ा हुआ घटिया लिच्चर ब्राह्मण होगा, अगर बहुत सड़ा हुआ घटिया नशेरी गंजेरी लिच्चर खटकला गया पिटूल, उसके बारे में भी दूसरे ब्राह्मण से पूछ लो कि बाप रे मिश्रा को बहुत विद्वान आदमी, के पिताजी तो और प्रधान विद्वान थे, थोड़ा संगति में तो बहुत संस्कार देखते हैं, दांत गुटखा खा के दांत सड़ गया, बोले ब्राह्मणों का संस्कार ही अलग होता है। देखिए तो चेहरा के साथ चमक रहा है, सूरज के तरह चमक रहा है। एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के बारे में बोला, और हमारा नेता 4 बार 5 बार के मुख्यमंत्री रही मायावती, मायावती कुछ नहीं की, मायावती कोई नेता नहीं। उदित राज का कर्मचारियों का 3 दशक का संघर्ष है, कुछ नहीं किया। अरे चंद्रशेखर भाई लड़ रहे हैं, जेल जाए लाठी का, कुछ नहीं किया, अपने नहीं लगे पड़े हैं। ऐसा थोड़ा, ये तो गलत, क्या मौर्या जी, ये तो गलत सिस्टम है भाई। इस सिस्टम से इस समाज के लोग बैठे हैं, और हम लोग का वीडियो ऐसे भी समाज का ही लोग देखता है, दूसरा लोग तो गाली ही देता है। तो समाज के लोगों को समझना पड़ेगा। हाँ, दौर होता है, सब नेताओं का दौर होता है, नए नेता है, अभी भाई आए हमारे चंद्रशेखर लगे, मायावती जी भी है मैदान में, हम तो सबके साथ हैं, अपने समाज के हर नेता के साथ हैं। मेरे आदर्श आदरणीय लालू प्रसाद यादव, मैं मायावती जी का बहुत सम्मान करता हूं, मान्यवर साहब का बहुत सम्मान करता हूं, भाई चंद्रशेखर का बहुत सम्मान करता हूं, उदित राज जी का बहुत सम्मान करता हूं, सारे नेताओं का, जितने अपने समाज के नेता हैं, रामविलास पासवान जी का सम्मान करता हूं, रामदास अठावले जी का सम्मान करता हूं, अपने समाज के तमाम नेताओं का मैं सम्मान करता हूं। सीखिए भाई, उधर से सीख लीजिए, उस पाले से। अपने लोगों का हम लोगों को सम्मान करना पड़ेगा। अश्विनी जी बोलेंगे नहीं, लेकिन इनका मुंह देख के लग रहा है कि बहुत हुआ, अब आप जाइए। आपने इतना प्यार से, धीरज से मेरी बात को सुना। यह जो लड़ाई है मनुस्मृति बनाम संविधान की लड़ाई, इस लड़ाई में इस देश का संविधान जीतेगा, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। क्रांतिकारी जय भीम, इस देश का संविधान जिंदाबाद।